हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का सारथी एकेडमी के इस परिवार में, जहां पर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं RIMC RMS सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस को लेके। मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से डेडिकेशन के साथ हमसे जुड़कर पढ़ेंगे तो शायद ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएगी और आपका रिजल्ट जो है प्यारे बच्चों आपकी आंखों के सामने जो है सक्सेस के रूप में आपको नजर आएगा। तो बिफोर गेटिंग लेट विल स्टार्ट आवर सेशन प्यारे बच्चों। और आज एक महत्वपूर्ण रिवर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। उस इंपॉर्टेंट रिवर का नाम है प्यारे बच्चों गंगा। गंगा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण नदी है और बेसिकली गंगा जो है वो उत्तर भारत की मतलब नॉर्थ इंडिया की सबसे होली रिवर के रूप में कंसीडर की जाती है। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए सेशन को करते हैं चालू। और यहां पर आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में और इस रिवर का नाम होने वाला है गंगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि गंगा जो है वो उत्तराखंड के जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आज इन भ्रमों को दूर करते हुए आज की क्लास मजे के साथ में चालू होगी। जब हम उत्तराखंड जाएंगे तो उत्तराखंड में प्यारे बच्चों हैं ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लेशियर बेसिकली प्यारे बच्चों आपको याद रखने हैं। ग्लेशियर, चार रीजन आपको याद करने हैं। यहां पर बड़े गौर से पढ़ते जाइएगा, आराम से। चार रीजन यहां पर पढ़ने हैं। पहला जो है प्यारे बच्चों, इसका नाम है यमुनोत्री। दूसरा जो है इसका नाम है गंगोत्री। यहां पर आपने सुना होगा केदारनाथ, और एक जगह और याद रखनी है प्यारे बच्चों, इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। बोलो, बात क्लियर है? तो पहला कौन सा है? यमुनोत्री। दूसरा कौन सा है? गंगोत्री। उत्तराखंड में केदारनाथ का मंदिर है, वहां भी आपने पहाड़ों की एक श्रृंखला देखी होगी, कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और चौथा जो है इसका नाम है सतोपंथ। बात क्लियर है? अब इन चारों जगह से अलग अलग रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, बड़े गौर से समझना। चारों जगह से अलग अलग रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। पहली रिवर जो है इसका नाम होने वाला है प्यारे बच्चों यमुना। बोलो, इस रिवर का क्या नाम होगा? यमुना रिवर। दिस क्लियर? दूसरी रिवर का नाम समझें। दूसरी जो रिवर ओरिजिनेट होगी गंगोत्री ग्लेशियर से, यहां से इस रिवर का नाम होने वाला है प्यारे बच्चों, बड़े गौर से सुनिएगा, इस रिवर का नाम होने वाला है भागीरथी। क्या नाम है इसका? भागीरथी रिवर। थर्ड जो आपकी रिवर है, ये रिवर निकलेगी केदारनाथ से। इस रिवर का जो नाम होने वाला है, इस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों मंदाकिनी। बोलो, इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। इज दिस क्लियर? और चौथी जो आपकी रिवर है, बड़े गौर से समझिएगा, मजा आएगा पढ़ने में, बस वेट एंड वॉच लीजिएगा, सेशन का आनंद उठाइएगा प्यारे बच्चों। और चौथी जो रिवर है बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक रिवर इधर से ओरिजिनेट होगी और एक रिवर इधर से ओरिजिनेट होगी। यहां पर इस वाली रिवर का जो नाम है, यहां पर इस वाली रिवर का जो नाम होने वाला है, इस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों धौली गंगा। और दूसरी रिवर का नाम है विष्णु गंगा। तो पहली रिवर कौन सी है? धौली गंगा। और दूसरी रिवर है विष्णु गंगा, जो कि कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? सतोपंथ ग्लेशियर से, राइट।
जब ये दोनों रिवर्स आपस में प्यारे बच्चों मर्ज होते हैं, बड़े गौर से समझो, ये जो पॉइंट है, ये जो मर्जिंग पॉइंट है, यहां पर जब ये मर्ज होते हैं तो यहां पर इस रिवर को प्यारे बच्चों सबसे पहले तो यहां पर इस रिवर का जहां पर ये मर्ज होती है इसको कहते हैं प्रयाग, और इसका नाम है प्यारे बच्चों विष्णु प्रयाग। क्या नाम है इसका? विष्णु प्रयाग। बोलो बात क्लियर है? और यहां से अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर आप नोट करिएगा, यहीं से मतलब ये दोनों जब कंबाइंड हो जाएगी तो यहां से इस रिवर का नाम, फिर दोनों क्योंकि अलग अलग रिवर हैं तो फिर उनको क्या नाम देंगे? इस रिवर का नाम रख देंगे अलकनंदा। अब ये एक हो गई मेन रिवर, इसमें जितनी भी रिवर्स मिलेंगी वो सब अलकनंदा में मिलती हुई चली जाएंगी। चलिए आगे की स्टोरी फ्रेम करते हैं बिफोर गेटिंग लेट। यहां से ये रिवर इस तरीके से प्यारे बच्चों फ्लो करती हुई जाती है। बड़े गौर से अब इस चीज को समझिए, यहां से रिवर फ्लो करते हुए जाती है, एक रिवर इसमें आकर मिलती है यहां, फिर एक और रिवर इसमें आकर मिलती है यहां। इन दोनों रिवर्स के बारे में बड़े गौर से समझिएगा। जब ये रिवर प्यारे बच्चों मिलेगी तो इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों नंदाकिनी। इस रिवर का नाम है नंदाकिनी रिवर। बोलो बात क्लियर है? क्या नाम है इस रिवर का? इस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों नंदाकिनी। सर कहीं गायब हो गया है। सॉरी। यस एवरीवन, थोड़ा सा पूरा इमेज क्लियर हो गई, मुझे बड़ा डर सा लगा, मैंने कहा 10-15 मिनट की मेहनत शायद वेस्ट हो गई। बट अगर आप मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी कहता है डोंट वरी माय बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। ठीक है, चलो तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस रिवर का नाम क्या लिखा हमने? नंदाकिनी। यहां पर है नंदाकिनी रिवर, और यहां पर जो रिवर है इसका नाम है पिंडारी। समझो, इसका क्या नाम है? पिंडारी रिवर। अब यहां पर ये आकर मिली, बोलो हाँ या ना? यहां पर ये आकर मिली, दोनों ही जगह पर इसने प्यारे बच्चों एक चीज बनाई, प्रयाग। क्या बनाया? प्रयाग। तो यहां पे अलकनंदा से, अलकनंदा रिवर ही तो है ये, यहां पर अलकनंदा रिवर से नंदाकिनी मिली तो यहां पर बना नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बना? नंद प्रयाग। और यहां पर पिंडारी मिली तो यहां पर एक प्रयाग बना, इसका नाम है प्यारे बच्चों कर्ण प्रयाग। बात समझ में आ गई? अब इससे आगे बड़े गौर से समझिएगा, इससे आगे बड़े गौर से समझिएगा कि यहां से ये जो रिवर है, वेरी गुड, यहां पर थोड़ा सा इसको हमें शिफ्ट करना होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो यहां से एक रिवर प्यारे बच्चों फिर आगे चलेगी इस तरीके से, बड़े गौर से समझते रहें, मजा लीजिए सेशन का। इसके बाद प्यारे बच्चों यहां से एक रिवर, इस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों, इस रिवर का नाम है मंदाकिनी जो केदारनाथ से निकल रही है, और इससे आगे एक और रिवर है प्यारे बच्चों, और इस रिवर का नाम है भागीरथी, और ये रिवर भी जाकर मिलती है इसमें। मुख्य नदी कौन सी है यहां पर? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुख्य नदी जो है प्यारे बच्चों, उस रिवर का नाम क्या है? उसका नाम है अलकनंदा। तो मेन रिवर कौन सी हो गई यहाँ पे? अलकनंदा। अब बड़े गौर से समझें, यहां पर प्यारे बच्चों यहां पर आकर मिली मंदाकिनी तो यहां पर एक प्रयाग बना। यहां पर क्या बना? एक प्रयाग बना, और इस प्रयाग का क्या नाम है समझिएगा? इस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। और यहां पर आके गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर मिल रही है, इसका नाम है प्यारे बच्चों, यहां पर जो बनेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है देवप्रयाग।
तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, वो है प्यारे बच्चों देवप्रयाग। जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि देवप्रयाग पर कौन सी दो नदियां आपस में आकर प्यारे बच्चों मिलती हैं। तो देवप्रयाग पर आकर सबसे महत्वपूर्ण यहां पर आपको देखना है, यहां पर जैसे ये निकल के जा रही है तो आगे यमुना भी मिलेगी, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहां पर प्यारे बच्चों हमें एक इंपॉर्टेंट नोट बनाना है, और नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखना है देवप्रयाग important place, important place where अलकनंदा and Bhagirathi meets together. बोलो बात क्लियर है? इसको हिंदी में क्या कहेंगे, देवप्रयाग वह स्थान है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां आपस में आकर मिलती हैं। सुनिए, इसके बाद में और इंपॉर्टेंट नोट डाल के एक और चीज लिखनी है, यह है पॉइंट नंबर 1 और समझ के। अब क्या लिखना है पॉइंट नंबर 2 में, फ्रॉम देवप्रयाग फ्रॉम देव प्रयाग this river is known as अब समझ लीजिए गंगा। तो देवप्रयाग के बाद में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो देवप्रयाग के बाद में ही इस रिवर को इंडिया की होली रिवर के रूप में कंसीडर किया जाता है, और फिर ये आगे जाके प्यारे बच्चों बहेगी और बहुत सारे स्टेट से होकर बहेगी। ये पूरी जो कहानी जो चल रही है प्यारे बच्चों, ये पूरी जो कहानी चल रही है, ये पूरी की पूरी कहानी प्यारे बच्चों के स्टेट की चल रही है, और इस स्टेट का नाम क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के ग्लेशियर से ये रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। और यहां पर जो यमुना रिवर है, इसके बारे में समझिएगा, यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो इंडिया की भी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कंसीडर की जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको सभी चीजें? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देवप्रयाग तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब गंगा के फ्लो को समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़े गौर से समझिएगा। गंगा के फ्लो को समझने से पहले यहां पर एक जगह का नाम लिख देते हैं, और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। बोर्ड छोटा है और रिवर प्यारे बच्चों सबसे बड़ी है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो थोड़ा सा कंसीडर करते जाइएगा चीजों को। देखो, देवप्रयाग के बाद रिवर इस तरीके से फ्लो करेगी, बात समझ में आ रही है? और हम अभी बात कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट की। कौन से स्टेट की? उत्तराखंड स्टेट की। अब बड़े गौर से समझिए, यहां पर प्यारे बच्चों एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है ऋषिकेश। कौन सी जगह है? ऋषिकेश। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक जहां से हरि के दर्शन हो सकें, उसको कहते हैं हरिद्वार। ठीक है, तो यहां हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों रिवर बैंक सिटी हो गई, नदी किनारे स्थित शहर हो गए उत्तराखंड में। और यहां से हरिद्वार से एक केनाल निकलती है, बड़े गौर से समझिएगा। क्या निकलती है प्यारे बच्चों? एक केनाल निकलती है यहां से। तो इस केनाल को हम लोग प्यारे बच्चों वैसे तो हिंदी में नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नहर। और इस केनाल का नाम है हाई गंगा कैनाल। क्या नाम है इसका? हाई गंगा कैनाल। हाई गंगा कैनाल कहां से है? हरिद्वार से। एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करिएगा यहां पर, वो क्या है कि बिफोर हरिद्वार गंगा जो है वो माउंटेन रीजन में बहती है, हिली रीजन में बहती है बेसिकली। बट हरिद्वार इज अ प्लेस फ्रॉम हरिद्वार गंगा
firstly enters on plains रीजन। अगर यहां पर बात करूं तो हरिद्वार वह स्थान है जहां पर गंगा सबसे पहले प्यारे बच्चों मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानों में बहना स्टार्ट करती है। बोलो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब यहां पर प्यारे बच्चों खत्म हो जाता है हमारा उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट फैक्ट। बोलो बात क्लियर है। इसके बाद अगर बात करेंगे यहां पर प्यारे बच्चों तो एक बात और कर लेते हैं हरिद्वार के अंदर, बड़े गौर से समझें कि उत्तराखंड के अंदर बड़े गौर से समझेंगे इस बात को कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा पैदा हुई, जिसको हम भागीरथी कहे। क्या कहे बोलो, इसको क्या कहे, इसको कहे भागीरथी। चलो इसको क्या कहे, भागीरथी। बोलो बात क्लियर है। और इस भागीरथी में प्यारे बच्चों एक रिवर और आकर मिल जाती है, इस भागीरथी में एक रिवर और आके मिल जाती है। और यहां पर प्यारे बच्चों ये बड़े गौर से समझना, जहां पर ये आकर मिलती है, बिफोर देवप्रयाग बात हो रही है ये, यहां पर प्यारे बच्चों एक डैम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, डैम। और इस डैम की अगर मैं बात करूं आपसे, ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। मजे की बात समझिएगा कि हाईएस्ट डैम तो है, पर प्यारे बच्चों इस डैम का क्या नाम है, इस डैम का नाम है, बड़े गौर से समझिएगा, टिहरी डैम। कौन सा डैम है प्यारे बच्चों, टिहरी डैम। बोलो बात क्लियर है। तो ये एक अलग ब्लॉक्स में हम इसको कंसीडर कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बोलो बात समझ में आ रही है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो जाता है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम प्यारे बच्चों कौन सी दो रिवर्स पे कंस्ट्रक्टेड है, तो वेयर भागीरथी मीट्स विद, भागीरथी मीट्स विद विच रिवर, भागीरथी मीट्स विद भील गंगा। भागीरथी मीट्स विद भील गंगा रिवर। जगह कौन सी है, प्लेस कौन सा है, बता चुका हूं। यहां पर इस डैम का जो प्लेस होने वाला है, प्लेस होने वाला है प्यारे बच्चों टिहरी विलेज। कौन सी जगह है, टिहरी जगह है, जहां पर इंडिया का हाईएस्ट डैम बना हुआ है और इसका ही नाम टिहरी डैम है। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो हरिद्वार से एक कैनाल भी निकली है, इसका नाम है हाई गंगा कैनाल, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी चीज है, हरिद्वार ही ऐसा पॉइंट है जहां से गंगा प्यारे बच्चों उत्तराखंड को लीव करती है और फिर यहां से प्यारे बच्चों आगे स्टार्ट होगा यूपी। बोलो बात क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिवीजन करेंगे लास्ट में, बट अभी चलते हैं आगे की क्लास में। अब प्यारे बच्चों खेल स्टार्ट होगा। यहां पर स्टेट छोड़ दिया है उत्तराखंड, अब यहां पर गंगा बह रही है, बहने दीजिए यहां तक, और यहां से आगे स्टार्ट होगा एक स्टेट। और प्यारे बच्चों इस स्टेट का नाम क्या होगा, इस स्टेट का नाम होगा बिहार। जो राज्य न माने हार, उसी राज्य का नाम बिहार। तो मेरे बिहार वालों चक दे फट्टे नव दे गिल्ली, ठीक है, समझो। अब यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहले रिवर बैंक सिटीज को मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखो सबसे पहले गंगा यूपी में कहीं से एंट्री मारेगी, बोलो हाँ यार। इस जगह का क्या नाम है, कौन सी जगह है बताओ प्यारे बच्चों, इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का नाम है बिजनौर। इसके बाद में दूसरी जगह एक और आएगी प्यारे बच्चों, इस जगह का नाम क्या है, नरोरा। बोलो कौन सी जगह आई दूसरी, इस जगह का नाम है नरोरा। एक और तीसरी जगह आएगी प्यारे बच्चों, इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का नाम है प्यारे बच्चों कानपुर। क्या नाम है इस जगह का, कानपुर।
इसके बाद एक और जगह आएगी प्यारे बच्चों, इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है कन्नौज। इस जगह का क्या नाम है? कन्नौज। कन्नौज। इसके बाद में फिर एक जगह आएगी प्यारे बच्चों, इसका नाम है प्रयागराज। सर इतना छोटा छोटा दिख रहा है क्या? देखिएगा, इस जगह का नाम है प्यारे बच्चों प्रयागराज। ये रिवर बैंक सिटीज बता रहा हूं यूपी की मैं आपको, बात समझ में आ रही है? प्रयागराज के बाद में फिर आगे पहुंचे प्यारे बच्चों एक जगह पर, इस जगह का नाम है प्यारे बच्चों बनारस। कौन सी जगह है? बनारस, या फिर दूसरी जगह इसको कहते हैं काशी। ठीक है, क्या नाम है इसका? बनारस, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है काशी। और फिर प्यारे बच्चों यहां से, काशी से आगे फिर यात्रा जो है पहुंचती है प्यारे बच्चों एक जगह पर, और इस जगह का नाम होने वाला है प्यारे बच्चों गाजीपुर। कौन सी जगह होगी बेटा? इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है गाजीपुर। बड़े गौर से समझेंगे पूरे के पूरी स्टोरी को। सब कुछ पढ़ाता जा रहा हूं, साथ के साथ मैप में ही खत्म हो जाएंगी सारी चीजें यूजुअली। अब लिसन एवरीवन, अब आएंगी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। नदी किनारे शहर क्लियर हो गए। अब यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहले एक रिवर आएगी, और ये उत्तराखंड से ही आएगी। ये रिवर आएगी और ये रिवर कहां से आएगी? उत्तराखंड से ही आएगी। ये रिवर आके प्यारे बच्चों कन्नौज के पास कनेक्ट करती है। इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों राम गंगा। एक और रिवर प्यारे बच्चों ओरिजिनेट होगी, बड़े गौर से समझें। एक रिवर और ओरिजिनेट होगी जो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही थी, याद करो, बड़ी सी नदी है। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, और ये रिवर आकर प्यारे बच्चों कनेक्ट करेगी कहां पर? प्रयागराज में। ये रिवर उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकली और आकर इस रिवर ने कहां पर कनेक्ट किया? प्रयागराज में। बोलो बात क्या है? इस रिवर का नाम क्या ठहरा? इस रिवर का नाम है यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी बिलोंग करता हूं, उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा, और मथुरा ही फेमस है प्यारे बच्चों किस रिवर बैंक सिटी के रूप में? यमुना की रिवर बैंक सिटी के रूप में, यूपी का शहर। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। बनारस के निकट प्यारे बच्चों एक जगह और कनेक्ट करती है, बनारस के निकट एक जगह और कनेक्ट करती है। यहां पर ये रिवर आती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। ये बनारस के पास आके कनेक्ट करती है प्यारे बच्चों। इस रिवर का नाम क्या होने वाला है? इस रिवर का नाम होने वाला है गोमती। कौन सी रिवर है? बोलो, गोमती रिवर है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको इसमें स्पेशल बता देता हूं। ये है प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है। एक शहर है प्यारे बच्चों जिसका नाम है बरेली, ये रामगंगा नदी के किनारे है। बोलो बात क्लियर है? ये यूपी का स्ट्रक्चर आप पढ़ लिए हैं प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बड़े गौर से समझें। इंपॉर्टेंट यहां पर है हाईएस्ट फ्लो ऑफ गंगा is in the state और इस स्टेट का नाम क्या है प्यारे बच्चों? यूपी। बोलो बात क्लियर है? दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट समझिएगा, गंगा एंटर्स फ्रॉम बिजनौर
इन यूपी। बोलो बात क्लियर है? गंगा जो है बिजनौर से आती है प्यारे बच्चों यूपी के अंदर। क्लियर? ये यूपी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। आगे अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, और इसका नाम है बिहार। क्या नाम है? इस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों गंगा। और यहां पर खत्म हो गया खेल यूपी का। अब अगला स्टेट जो है प्यारे बच्चों, इस स्टेट का नाम है बिहार। क्या नाम है इस स्टेट का? बिहार। और बिहार खत्म होगा और यहीं से झारखंड स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा भैया? झारखंड स्टार्ट हो जाएगा। बिहार खत्म होगा और यहाँ पर कौन सा स्टेट स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ पे लीला चालू हो जाएगी झारखंड की। कौन से राज्य की? झारखंड की। बड़े गौर से समझते जाइए, मजा लीजिए आज के सेशन का, पूरा मजा लीजिए। समझ में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है, बिकॉज यू आर इन द सारथी एकेडमी क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर आगे बात करते हैं, कुछ रिवर बैंक सिटीज को क्लियर कर देते हैं। जैसे पहला यहां पर एंट्री हो गई हमारे एक स्टेट के अंदर जिसका नाम है बिहार। सबसे पहले एक रिवर बैंक सिटी यहां पर पढ़ेंगे, इसका नाम है प्यारे बच्चों बक्सर। इस सिटी का नाम छपरा। फिर एक सिटी और आएगी, कैपिटल है प्यारे बच्चों बिहार स्टेट का, इसका नाम है पटना। फिर एक स्टेट और आएगा प्यारे बच्चों, इस स्टेट का नाम है प्यारे बच्चों पटना के बाद में हाजीपुर। और इस हाजीपुर के बाद एक और आएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम है भागलपुर। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, एक बीच में और रह गया, इसका नाम है फतुहा। क्या नाम है? फतुहा। अब समझिए, ये हो गई बिहार की रिवर बैंक सिटीज। बोलो पहली कौन सी है प्यारे बच्चों? बक्सर। दूसरा शहर कौन सा है प्यारे बच्चों? छपरा। दिल्ली मुंबई आगरा वही वाला छपरा है ना? अभी बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों कहा। आगे देखें, इसके बाद एक शहर और मिलेगा आपको, इस शहर का नाम क्या है? पटना। फिर एक शहर और मिलेगा प्यारे बच्चों बिहार का, इसका नाम है फतुहा। फिर एक शहर और मिलेगा प्यारे बच्चों, इस शहर का नाम है हाजीपुर। लास्ट में एक शहर की और बात करता हूं, इसका नाम है भागलपुर। क्लियर है? इसके बाद बिहार की यात्रा समाप्त और झारखंड की यात्रा करेंगे। प्यारे बच्चों कुछ रिवर्स के बारे में जान लेते हैं, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले छपरा में एक रिवर आती है और रिवर आकर मिल जाती है छपरा में। इस रिवर का नाम क्या होने वाला है? इस रिवर को प्यारे बच्चों हम घाघरा। कौन सी रिवर है? घाघरा, जिसको घग्गर भी कहा जाता है। काली नदी या शारदा नदी के नाम से यही फेमस है। और एक देखो, एक आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी और बताता हूं आपको, एक रिवर और है जो इसमें आके मिलेगी। और प्यारे बच्चों इस रिवर का जो नाम होने वाला है, ये रिवर जो आकर मिलेगी इसमें, इस रिवर का नाम क्या होगा? सुन लीजिए, सरयू। इस रिवर का नाम क्या है? सरयू। अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित शहर है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आगे चलें। इसके बाद घाघरा के बाद एक और आपकी इंपॉर्टेंट रिवर होने वाली है जो आकर पटना के पास मिलेगी, जो आकर पटना के पास मिलेगी प्यारे बच्चों। इस रिवर का नाम है, इस रिवर का नाम है गंडक। कौन सी रिवर है बोलो? इस रिवर का नाम है गंडक। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। एक और रिवर प्यारे बच्चों इसके पास में आकर मिलती है, पटना के पास में ही। ये बेसिकली एमपी से निकलती है और आकर यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। इस नदी का नाम है सोन। इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। बोलो कौन सी रिवर है? सोन रिवर। इसके बाद फतुहा में एक नदी और आकर मिलती है प्यारे बच्चों, बड़े गौर से समझिएगा। ये झारखंड से निकलकर आती है बेसिकली और आकर फतुहा में मिल जाती है। इस रिवर को बहुत कम पढ़ा जाता है और बहुत कम सुना जाता है। इस रिवर का नाम है पुनपुन। इस रिवर का नाम क्या है? पुनपुन।
पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल के आकर फतुहा में मिल जाती है। हाजीपुर और भागलपुर के निकट भैया नाक में दम होने वाला है बिहार के, क्योंकि यहां पर एक नदी आकर कनेक्ट होती है और इस रिवर का जो नाम है प्यारे बच्चों, इस रिवर को हम कहते हैं कोसी रिवर। कौन सी रिवर है? कोसी रिवर। इस नदी का नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी प्यारे बच्चों? कोसी नदी। यही जो कोसी नदी है, इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। क्योंकि जब इसमें कह सकते हैं कि जब इसमें बाढ़ आती है, जब इसमें बाढ़ आती है तो प्यारे बच्चों फिर पूरे बिहार में तबाही हो जाती है। जो बिहार का वेस्टर्न एरिया है वहां पर खूब ज्यादा पानी पड़ता है, कोसी रिवर। ये हुआ प्यारे बच्चों बिहार के बारे में। किसके बारे में? बिहार के बारे में। थोड़ी सी यात्रा और रह गई है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, बिहार के आगे एक स्टेट पड़ता है और इस स्टेट का नाम है झारखंड। चलिए, यहां ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है। ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब बड़े गौर से देखें, यहां पर जो यात्रा चालू हुई है, यहां पर खत्म हुआ बिहार, यहां पर खत्म हुआ बिहार और यहां पर स्टार्ट हुआ झारखंड। यहां खत्म हुआ झारखंड और यहां पर स्टार्ट होगा वेस्ट बंगाल। समझें और सीखें, यही चीजें आपको बहुत अच्छा आउटपुट देंगी प्यारे बच्चों। इसका नाम है वेस्ट बंगाल और इसका नाम है प्यारे बच्चों झारखंड। और यहाँ पर जिस स्टेट को अभी पढ़ के आए हैं उस स्टेट का नाम है प्यारे बच्चों बिहार। कौन सा स्टेट है? बिहार। यात्रा खत्म हो चुकी है 5 राज्यों की। सबसे पहले उत्तराखंड से चले थे, फिर यूपी में आए, धमाल मचाया, बिहार पहुंचे, बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया कोसी नदी ने। इसके बाद अब झारखंड पहुंचे और आगे वेस्ट बंगाल में। सबसे पहली चीज, झारखंड में जो गंगा का फ्लो है वो सबसे कम है, लीस्ट फ्लो है कह सकते हैं। फ्लो समझ लीजिए, झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर। क्या बना यहां से इफेक्ट 40 किलोमीटर से? लीस्ट फ्लो इन झारखंड स्टेट। गंगा का सबसे कम फ्लो झारखंड स्टेट में है। 2 रिवर बैंक सिटीज के नाम समझ लें झारखंड में। एक का नाम है प्यारे बच्चों पाकुर, एक शहर है प्यारे बच्चों इसका नाम है पाकुर, और एक शहर और है इसका नाम है क्या नाम है इसका? साहिबगंज। इन 2 शहर से होकर बहती है, लीस्ट फ्लो है। अब मजा आएगा आपको यहां से समझने में। तो प्यारे बच्चों, अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल में ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैंने येलो बनाया है सर्किल से, यहां से प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा यहां पर आपको समझने का प्रयास करना है। ये जो जगह है प्यारे बच्चों, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है फतुहा। सॉरी, इस जगह का नाम है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां से गंगा 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी। यहां पर हमने एक बैराज बना रखा है, बैराज समझते हैं ना? तो यहां पर इस जगह का नाम है फरक्का। इस जगह का क्या नाम है? फरक्का। और इस फरक्का बैराज से ही, फरक्का पर बैराज बना हुआ है। बैराज का मतलब जो डैम से छोटा जो है पर्टिकुलरली, उसको क्या कहा जाता है? उसको बैराज कहा जाता है। तो बेसिकली फरक्का बैराज से रिवर जो है 2 पर्टिकुलरली जो है वो पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है। एक पार्ट जो है वो प्यारे बच्चों यहां पर फ्लो होता है और ये है वेस्ट बंगाल का रीजन। किसका रीजन है? वेस्ट बंगाल। समझें,
यहां पर है वेस्ट बंगाल। और दूसरा जो है प्यारे बच्चों जहां ये चली जाती है इसका नाम है बांग्ला, इसका नाम है बांग्ला देश, पड़ोसी। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार की बदौलत आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, नहीं तो पाकिस्तान आज भी इन्हें कूट ही रहा होता। वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के रूप में इसको जाना जाता है। अब वेस्ट बंगाल में समझिए इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने वाली चीज क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने वाली चीज क्या है। फर्स्ट, गंगा known as हुगली, known as HUGLI, हुगली इन वेस्ट बंगाल। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, जो इसकी सब स्ट्रीम बांग्लादेश चलेगी इसको क्या कहते हैं, पद्मा। पद्मा रिवर जो है किसको कहा जाता है, गंगा को इन बांग्लादेश। बोलो बात क्लियर है, क्या कहा जाता है इसको, गंगा इन बांग्लादेश। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई। दो चीजें यहां से नोट करिए। अब यहां पर प्यारे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर प्यारे बच्चों जो है वो एक शहर बसा हुआ है कोलकाता। कौन सा शहर है, कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है, रिवर बैंक सिटीज। तो ध्यान रखेंगे गंगा को हुगली कहा जाता है, कहां पर, वेस्ट बंगाल में, तो हुगली नदी के रिवर पे है। ये क्या है स्ट्रक्चर, जब नदी एक कई सारे हिस्सों में टूट जाती है तो इसी को प्यारे बच्चों कहा जाता है डेल्टा। क्या कहा जाता है, डेल्टा। और नोन है गंगा वेस्ट बंगाल में या फिर बांग्लादेश में मिलकर जो डेल्टा बनाती हैं उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। बोलो बात क्लियर है। जब मैं आपको यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र रिवर और पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक रिवर और समझ लें जो इसकी ट्रिब्यूटरी है बेसिकली यहाँ पर, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों झारखंड है और झारखंड में एक प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू का नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और ये रिवर जाके प्यारे बच्चों फिर मिल जाती है गंगा में। इस रिवर का जो नाम है याद रखेंगे, इस रिवर का जो नाम है, इस रिवर का नाम है दामोदर। क्या नाम है इस रिवर का, दामोदर रिवर। इस नदी का क्या नाम है, दामोदर नदी। यहां पर खत्म हो गई गंगा, यहां पे खत्म हो चुकी है गंगा, कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर देखेंगे, ठीक है, गंगा के बारे में। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया की क्या कहा जाता है, इसको होली रिवर कंसीडर किया जाता है। दूसरा फैक्ट, दूसरा जो फैक्ट है, दूसरा फैक्ट कौन सा है, यूपी एंड लीस्ट इन झारखंड। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है यहां से समझिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट है फर्स्ट वाटरवे लाइज इन रिवर गंगा। देखो वाटरवेज क्या होते हैं, नदी मार्ग, मतलब मार्ग जो होते हैं जल में बनाए गए रास्ते, तो बेसिकली ये कैनाल्स या रिवर्स में ही बनाए जाते हैं। तो पहला जो वाटरवे है प्यारे बच्चों ये रिवर गंगा के अंदर है, ठीक है। इन गंगा फ्रॉम प्रयाग
राज टू हल्दिया, ये भी फैक्ट हो गया। इंडियाज लॉन्गेस्ट वाटरवे है ये, और इंटरनल वाटरवे में सबसे लंबा यही है, तो इसकी लेंथ याद रखना 1620 किलोमीटर। इसके बाद तीसरा जो आपको फैक्ट याद रखना है वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट है प्यारे बच्चों, बड़े गौर से समझना, कि गंगा डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर। आपको पता है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर एज ऑन 4th November in 2008। मजे की बात, फिर मजे की बात, कितने मजे की बात मैं आपको बताता हूं, सब याद कर लीजिएगा। लास्ट वाला सीधा पेपर में प्रश्न टपकेगा। बोलू क्या बोला? सीधा पेपर में प्रश्न टपकेगा। यहां पर देखिए, इसके बाद अगर बात करते हैं नेशनल इक्वेटिक एनिमल, नेशनल इक्वेटिक एनिमल, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव। तो जल में रहने वाला जीव कौन सा है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज गांगेय डॉल्फिन, declared as on 4th October 2009। इसलिए 4 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल डॉल्फिन डे। याद रखना भारत में, तो नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को 2009 में। ठीक है। एक और प्रश्न यहां से प्यारे बच्चों मुझे और याद आ रहा है, एक और प्रश्न मुझे यहां से याद आ रहा है। एक और प्रश्न मुझे यहां याद आ रहा है, इसको मैं बता देता हूं आपको। गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है, पता है आपको? कभी भी नहीं सड़ता। गंगा जल कभी सड़ता है? नहीं सड़ता। क्यों? यहां पर जो है इसमें एक चीज सबसे ज्यादा मिलती है, बैक्टीरियोफेज। कौन से बैक्टीरिया के कारण गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है? गंगा का पानी कभी नहीं सड़ता। तो किसके कारण गंगा का पानी नहीं सड़ता? बैक्टीरियोफेज। यहां पे खत्म होती है पूरी की पूरी गंगा। एक कंप्लीट चैप्टर में मैंने आपको पूरी नॉलेज दे दी गंगा के बारे में। कल पढ़ेंगे गंगा और इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी के बारे में, जिसका नाम हुआ यमुना। चलिए प्यारे बच्चे, एक बार रिवाइज कर देते हैं सारी चीज़ों को और फिर फटाफट से फिनिश करेंगे पूरे के पूरे सिलेबस को। तो आज हम क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं गंगा। गंगा को बेसिकली गंगा स्टार्टिंग से ही नहीं कहा जाता है। तो गंगा को गंगा अगर स्टार्टिंग से नहीं कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो समझिए प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गंगा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कि गंगा जब हमें पढ़नी है तो 4 हमें ग्लेशियर्स याद करने, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, कुमाऊं वाला क्षेत्र और सतोपंथ ग्लेशियर। यहां से सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर से 2 रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, एक है विष्णु गंगा और दूसरी का नाम है धौली गंगा। जब दोनों रिवर्स आपस में मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग, उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग, उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। और यहीं से इस रिवर को जाना जाता है अलकनंदा के नाम से, मेन रिवर है। यहाँ पर कई सारी नदियां मिलती हैं, मुख्य मैं बात करूंगा, सीधे टॉपिक पे आऊंगा। यहाँ पे ये अलकनंदा से लास्ट में जाके सबसे फेमस रिवर जिसको गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट माना जाता है, जिसका नाम है भागीरथी रिवर। और यही गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी जाकर प्यारे बच्चों यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी है? अलकनंदा, इसमें जाकर मिलती है। इस जगह को याद रखिएगा, पेपर में सीधा प्रश्न टपकेगा यहाँ से, और इसका नाम है देवप्रयाग। और प्यारे बच्चों देवप्रयाग के बाद में ही इस नदी को
ना भागीरथी कहा जाएगा, ना कुछ, ना अलकनंदा कहा जाएगा। अलकनंदा और अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती हैं उस जगह का नाम देवप्रयाग है उत्तराखंड में, और वहीं से इस रिवर को किस नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से। लिसन, ये मैंने इस की फैक्ट में भी डाला हुआ है। देवप्रयाग इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी मीट्स टुगेदर। बोलो बात क्लियर है। फ्रॉम देवप्रयाग दिस रिवर इज नोन एज गंगा, द नर्दर्न प्लेन्स लार्जेस्ट रिवर, या इंडिया की लार्जेस्ट रिवर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद प्यारे बच्चों, यहां पर हमने एक चीज देखी कि उत्तराखंड की बात है ये। उत्तराखंड में देवप्रयाग यहां पर हमने देखा, और देवप्रयाग के बाद ये उत्तराखंड में वही एक जगह है ऋषिकेश और दूसरी जगह है हरिद्वार। मजे की बात, हरिद्वार प्यारे बच्चों फेमस क्यों है, क्योंकि हरिद्वार प्यारे बच्चों वह जगह है जहां से हाई गंगा कैनाल निकलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिखी भी है, फ्रॉम हरिद्वार गंगा फर्स्टली एंटर्स ऑन प्लेन्स रीजन। और गंगा प्यारे बच्चों सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में जहां से प्रवेश करती है उस क्षेत्र का नाम ही हरिद्वार है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने शो किया है आपके लिए, गंगोत्री ग्लेशियर से हमने देखा एक रिवर ओरिजिनेट हुई, जिस रिवर का नाम क्या था, भागीरथी। सडनली यहां पर एक रिवर और आकर मिलती है, इस रिवर का नाम है भील गंगा। क्या नाम है, भील गंगा। ये दोनों जहां पर आकर मिलती हैं उस जगह का नाम है प्यारे बच्चों, यहां पर प्लेस मैंने डिक्लेयर किया, उस जगह का नाम है टिहरी, और यहीं पर हमने प्यारे बच्चों एक डैम बना दिया, इस डैम को हमने कहा टिहरी डैम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाई इट इज इंपॉर्टेंट, यहां इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों ऊंचा बांध है, और यही जो है टिहरी डैम के नाम से जाना जाता है। बोलो बात समझ में आई। आगे अगर बात करेंगे इसके बाद, तो फिर उत्तराखंड की कहानी खत्म और उत्तर प्रदेश की चालू। और यूपी की बात अगर मैं यहां पर करूं, तो यहां प्यारे बच्चों एक नदी आकर मिलती है। पहले रिवर बैंक सिटी देखते हैं, बिजनौर, नरौरा, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, बनारस और गाजीपुर। ये कुछ शहर हैं बड़े फेमस जो नदी के किनारे स्थित हैं, जिसमें से पहली नदी है रामगंगा, जो आकर कनेक्ट करती है कन्नौज के पास। बरेली शहर जो है वो रामगंगा नदी के किनारे है। और दूसरा एक और शहर मुझे अभी याद आया रिसेंट, मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है प्यारे बच्चों नैनीताल। कौन सा शहर है, बोलो, नैनीताल। और यहीं पर प्यारे बच्चों इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क भी बना हुआ है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, फिर एक उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, उसका नाम है यमुना। एक नदी और यहां से निकली है, इस रिवर को हमने जाना किसके बाद में, गोमती नदी के बारे में। यहाँ पर लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है, जो बनारस के पास आकर मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखाया, हाईएस्ट फ्लो ऑफ गंगा इज इन स्टेट यूपी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, हाईएस्ट की जगह हमें यहाँ पर लिखना है लार्जेस्ट फ्लो। कौन सा फ्लो है प्यारे बच्चों, हाईएस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है, सॉरी। कौन सा है, लार्जेस्ट फ्लो ऑफ गंगा इज इन द स्टेट यूपी। और दूसरा, गंगा एंटर्स फ्रॉम बिजनौर इन यूपी। बोलो बात क्लियर है। इसके बाद में फिर प्यारे बच्चों हम पहुंचे बिहार में। बिहार में हमने देखा सरयू नदी जो आकर मिलती है, वो एक बड़ी नदी में आकर मिलती है। इस नदी का नाम है घाघरा, काली, कर्णावती, कई नाम से जानी जाती है। और ये आकर छपरा के पास मिलती है, जबकि बक्सर उससे पहले पड़ता है। बक्सर के बाद पड़ेगा पटना, जहां पर एक नदी आकर मिलेगी, इस नदी का नाम है सोन। दूसरी एक और नदी है जो ऊपर से आकर मिलेगी, इसका नाम है गंडक। पटना से आगे पड़ेगा फतुआ, जहां पर प्यारे बच्चों एक पुनपुन रिवर आकर मिलेगी, और जो बेसिकली झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। इधर की तरफ पुनपुन रिवर जाती है, और उधर की तरफ मैंने कौन सी रिवर बताई थी, बताओ आपको, जो हुगली में जाकर मिल रही थी, दामोदर। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद हाजीपुर पड़ेगा, फिर गाजीपुर, और इनके पास में ही कोसी नदी आकर इनसे मिलेगी। और कोसी नदी बिहार में प्यारे बच्चों तबाही मचा देती है, बाढ़ लाकर, फ्लड के दौरान बड़ी तबाही होती है, इसीलिए बिहार का शोक भी कही जाती है। आगे इसके बाद में झारखंड की बात करूं, तो बिहार के बाद झारखंड सबसे इंपॉर्टेंट है, केवल 40 किलोमीटर बहती है, इसलिए हमने नोट किया लीस्ट फ्लो इन झारखंड स्टेट। पाकुर और साहिबगंज दो जो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं वो इसके हैं। और इसके बाद वेस्ट बंगाल में जैसे ही एंट्री करती है, एक जगह पड़ती है फरक्का, यहाँ पर बैराज बना रखा है, जहां से गंगा दो पार्ट्स में सेपरेट होती है। एक तो प्यारे बच्चों वेस्ट बंगाल में बहती है, और अनदर जो है वो बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में जाके प्यारे बच्चों ये नदी जो है आगे ब्रह्मपुत्र से मिलेगी, और फिर डेल्टा बनाएगी, सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ पर जो हुगली नदी है, जिसको वेस्ट बंगाल में हुगली कहा जाता है, मजे की बात, कोलकाता इसी के किनारे शहर है। हुगली नदी की एक ट्रिब्यूटरी है प्यारे बच्चों, और इस ट्रिब्यूटरी का नाम है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, इसी के बारे में चर्चा करी थी। इससे एक तरफ एक रिवर निकलती है, और इसी रिवर का नाम है पुनपुन। कौन सी रिवर है, पुनपुन नदी है।
और उधर की तरफ एक नदी और जाती है जिसको दामोदर कहा गया है। तो दामोदर जाके प्यारे बच्चों ये मिल जाती है कहाँ पर, हुगली नदी में। आगे ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ पर नोट करने लायक एक चीज बनी कि फरक्का से जो है ये गंगा दो भागों में टूट जाती है। पहला, जब ये वेस्ट बंगाल में बहती है तो इसको गंगा नहीं कहते, वेस्ट बंगाल में इसको हुगली कहते हैं। और दूसरा, जब ये प्यारे बच्चों बांग्लादेश में फ्लो करती है तो बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। यहाँ पर खत्म होता है पूरा का पूरा खेल। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको लिखा दिए कि बैक्टीरियोफिज के कारण गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है जिसको हम प्यारे बच्चों डॉल्फिन कहते हैं, गांगे डॉल्फिन, वो 4 अक्टूबर 2009 को, कौन सी डेट को बच्चा जरा बताओ, 4 अक्टूबर 2009 को डिक्लेयर की गई। दोबारा लिख देता हूं, 4 अक्टूबर 2009 को प्यारे बच्चों ये डिक्लेयर की गई है नेशनल एक्वेटिक एनिमल गांगे डॉल्फिन है। इसके साथ गंगा भी भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसको कब डिक्लेयर किया गया, इसको डिक्लेयर किया गया है 5 नवंबर 2008 को। बोलो बात क्लियर है। इसके साथ गंगा में भारत का सबसे लंबा इंटरनल वाटर वे बना हुआ है, 1620 किलोमीटर लंबा है और ये प्रयागराज से स्टार्ट होता है हल्दिया तक। गंगा सबसे ज्यादा बहती है यूपी में और सबसे कम बहती है झारखंड में। गंगा प्यारे बच्चों नॉर्थ इंडिया की होली रिवर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि गंगा जो है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट कर देते हैं, गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी है, इंडियाज लार्जेस्ट रिवर। बात क्लियर है। अप्रोक्स 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यहां पर खत्म होती है आज की क्लास और फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों कल अगली रिवर के साथ। बताया सबसे इंपॉर्टेंट रिवर होने वाली है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी और गंगा की ही है जिसका नाम है यमुना। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।